हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 की थी, जिसमें हमने देखा था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते। आज हम उससे आगे चलेंगे। आगे है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर क्या होते हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता। रियल नंबर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ये ही रियल नंबर कहलाता है। मैंने आपको रेशनल नंबर भी बताया था और इरेशनल नंबर भी बताया था। रेशनल नंबर तो वे नंबर होते हैं जो p बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q जीरो के इक्वल नहीं होता। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, ये हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल थे। तो मैं बताता हूं इनका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, तो पहले से हम 3 को सॉरी 10 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा कि ये कहाँ पे खत्म होगा, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो चलो करते हैं। 3 3 जा 9 1 पॉइंट लगा के 1 0 नीचे लिख लेंगे। ये हो गया 10। 3 3 जा 9 1 1 0 लिख लेंगे। 3 3 जा 9 1। ये ऐसे ही चलता रहेगा 3 3 3 3। तो ये जो वैल्यू है ये आई है 3.333। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये है 3.33। ये जो 3.33 है ये क्या है? ये आया हमारा क्वोशेंट। और इसको हम लिखेंगे 3.3 बार। इस बार का मतलब क्या है? जिस डिजिट पे बार होगा उसका मतलब है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 3.333, तो ये डिजिट हो रहा है रिपीट, तो बार का मतलब होता है रिपीटिशन। ये डिजिट हो रहा है रिपीट 3.333। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी भी खत्म न होने वाला, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये 3.333 चलता ही रहेगा। लेकिन रिपीटिशन में एक बार 3 आ गया तो बार बार 3 आएगा। तो फर्स्ट केस तो ये होता है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब करते हैं सेकंड एग्जांपल। 7/8। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसको करते हैं। 7 स्मॉल 8 से 0.10 लिखेंगे। 8 8 जा 64, 6 1 0, 8 7 56, 4 1 0 उतारी, 8 पंजे 40। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। ये जो है ये है रिमाइंडर। यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, 0 रिमाइंडर। अब क्या है? क्वोशेंट क्या है हमारा? क्वोशेंट आया 0.875। ये जो क्वोशेंट हमारा आया है 0.875। अब ये जो क्वोशेंट है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875। अब इसकी क्या स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक ये है
कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हो गया सेकंड केस। ये जो क्वेश्चन है ये टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये खत्म हो चुका, बस इतना ही है, इससे आगे ये नहीं जाएगा। और नॉन रिपीटिंग, एक भी डिजिट रिपीट नहीं है, जैसे 3.3 में बार बार 3 रिपीट हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा। अब करते हैं थर्ड केस। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.701, 7001, 7001 एंड सो ऑन। ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है एक नंबर का, ये ऐसे ही चलता रहेगा 701, 7001, 7001। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात है फर्स्ट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और सेकंड है नॉन रिपीटिंग। एक भी डिजिट, जो डिजिट है वे रिपीट नहीं हो रहे। 701, फिर 7 के बाद 20, 7001, फिर 7 के बाद 30, 7001। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। और ऐसे ही संख्या को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो दोस्तों चलो अब हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। हमें बस इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना और बताना कि डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना। फर्स्ट है 36/100। देखो दोस्तों ये कितना आसान है, इसके नीचे 100 है यानी कि 2 जीरो, इसको हम कितनी आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.36, जितने नीचे जीरो हैं उतने ही इसके बाद पॉइंट लग जाएंगे। 0.36 इसका आसान सा डेसिमल एक्सपेंशन है। इस डेसिमल एक्सपेंशन का नाम क्या हुआ? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो चुका है तो ये टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो देखा आपने फर्स्ट एग्जाम्पल कितना आसान था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान था। अब फर्स्ट का हम करते हैं सेकंड। 1/11, 1/11, 1 को डिवाइड करना है 11 से, तो चलो हम डिवाइड करते हैं। 1 स्मॉल है 11 से, 0.10 ली, अभी भी स्मॉल है तो एक 0 और यहाँ पे लगा देंगे और एक 0 लिख लेंगे। कितने पे जा रहा है? 9 जा, 11 नीम 99, 1 बचा, एक 0 तारी। अभी भी स्मॉल है तो यहाँ पे एक 0 लेंगे और एक 0 यहाँ पे लेंगे, 100 हो गया। 11 नीम 99, 1 बच गया। अब आप एक फॉर्मेट देख रहे हो कि एक फॉर्मेट बनता जा रहा है कि 100 आ रहा है नीचे, फिर 99 आ रहा, तो ये होगा 0.09 बार, यहाँ से 09 रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो ये आया डेसिमल एक्सपेंशन। इस डेसिमल एक्सपेंशन का क्या नाम है? खत्म नहीं हो रहा ये, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा। 09 09 09 बार बार आता जा रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन 09 हो रहा है रिपीट, रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखा आप लोगों ने क्वेश्चन सेकंड भी हमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 4:1/8। अब देखो अगर ऐसी स्टेटमेंट है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? पहले 8 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 32।
और इसमें कर देंगे +1 बाई 8 यानी कि 33/8। अब इसका करना हमें डिवीजन, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 बच गए 0, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 1 0 लगाएंगे, 8 पंजे 40, रिमाइंडर बचा 0 यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हो गया खत्म। हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया है 4:4.125 हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका क्या नाम हो सकता है? देखिए कितना आसान है, ये खत्म हो चुका है यानी कि टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीट हो रहा है? ये रिपीट भी नहीं हो रहा है यानी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका नाम होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, और जो 6th है ये थोड़ा मुझे आप लोगों के लिए मुश्किल लग रहा, तो इसको मैं थोड़ा खुद करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 329/400, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 329 को डिवाइड करना है 400 से, तो चलो करते हैं। 329 स्मॉल है 400 से, तो 0.10 लिखेंगे। 408 जा 3200, कितना बच गया 90, 1 0 लेंगे, 402 जा 800, कितना बच गया 100, 1 0 लेंगे, 402 जा 800, कितना बच गया 200, 1 0 लेंगे, 2000 बचा, 405 जा 2000, रिमाइंडर बचा 0। अब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आया है 0.8225, ये हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप बताओ इसका क्या नाम हो सकता है? देखने से देखो कितना आसान लग रहा है, 0.8225 खत्म हो गया यानी कि टर्मिनेटिंग। और क्या ये रिपीट हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा यानी कि नॉन रिपीटिंग। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा दिया है। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं पढ़ता हूं, यू नो दैट 1/7 = 0.142857। 1/7 = 0.142857। ये जो ऊपर ये लाइन है मैंने आपको इसका मतलब बताया था कि ये बार है, और जितने पे ये बार है उतना ही नंबर रिपीट होगा यानी कि 0.142857 है। इतने पे बार है तो यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 142857, फिर से रिपीट होगा 142857। तो बार का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये रिपीटेशन बताता है। अब 1/7 का मतलब है 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? हमसे पूछा जा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जा रहा है। क्या ये हो सकता है? चलो मैं बताता हूं। अब हमें पता है 1/7 बराबर है 0.142857 बार। अब हमसे पूछा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंस विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अब मैं 2/7 कैसे लिख सकता हूं? 2 × 1/7, सेम है ना दोनों, 2 × 1/7। अब हमें 1/7 की तो वैल्यू पता है, क्या 1/7 की वैल्यू 0.14287 बार।
तो हमें तो बस सीधा सा मल्टीप्लाई करना। अब 2 को 0.14285 से, तो 2 7 जा 14, हासिल लगी एक, 2 5 जा 10 और एक 11, हासिल लगी एक, 2 8 जा 16 और एक 17, हासिल लगी एक, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.285714, ये हो गया हमारा आंसर। और बार तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो मैंने आपको 2/7 का बता दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं 6/7। 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7, और 1/7 कितने के इक्वल है? 0.14285 बार इंटू 6, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6/7 की। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका कितना आसान है। पहले 6 को 7 से करो, 6 7 जा 42, हासिल लगी 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, हासिल लगी 3, 6 8 जा 42, 42 प्लस 3 45, हासिल लगी 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, हासिल लगी 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, हासिल लगी 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 0.85, ये हमारा आंसर आ गया। देखा आपने कितना आसान था ये आंसर निकालना। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा सवाल है। इसका फर्स्ट करते हैं 0.6 बार। अब मैंने आपको बताया था बार का मतलब होता है कि डिजिट रिपीट होते रहते हैं। जिस डिजिट पे वो बार लग गया वो डिजिट बार बार रिपीट होगा। अब मैं आपको इस सवाल को निकालने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ। इससे आसान आपको किसी ने बताया नहीं होगा। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक इसको निकालने की। जितने के ऊपर बार है लिख दो 6, और जितने के ऊपर बार है उसके नीचे अपोन में लिख दो 9। अगर 1 के ऊपर बार है अपोन में लिख दो 9, और ऊपर जो डिजिट है 6 उसको ऐसे ही लिखे रहने दो। तो आंसर आ गया हमारा 6/9 यानी कि 2/3। सीधा सा आंसर। ये है एक ट्रिक जो कि एसएससी में काम आती है, एसएससी के बच्चों को। लेकिन आप हो 9th क्लास में तो आपको कंसेप्ट वाइज करना पड़ेगा। आपको तो पेपर में लिखना है तो आपको तो सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। ऊपर बताई मैंने ट्रिक जो कि एसएससी में काम आती है। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे होगा। लेट x बराबर 0.6 बार, लेट x बराबर 0.6 बार। अब पॉइंट के बाद है एक डिजिट, तो इसको हम एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.6 बार हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट इस साइड आ जाएगा 10.6 बार। देखो 10 से मल्टीप्लाई करना है 0.6 बार को। 10x बराबर है 10 इंटू 0.6 बार, तो क्या हो जाएगा 6.6 बार। 6 इस साइड आ जाएगा, एक पॉइंट इस साइड आ जाएगा 6.6 बार। अब 10x हो गया 6.6 बार, तो हम 6.6 बार को कैसे लिख सकते हैं? 6 प्लस 0.6 बार ऐसे लिख सकते हैं। 10x बराबर 6। अब 0.6 जो इसकी वैल्यू क्या थी? x बराबर 0.6 बार, तो यहां पे हम x लिख सकते हैं। 10x बराबर 6 प्लस x। अब ये x है प्लस का, इस साइड जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो 10x माइनस x बराबर 6।
10x में से x गया तो बचा 9x, 9x बराबर 6। तो x कितना आ गया, x की वैल्यू क्या आई, ये मल्टीप्लाई में है 9x के साथ, तो उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में 6/9 यानी कि 2/3। x की वैल्यू आ गई 2/3। ये हमारा 9th क्लास वाला मेथड। ये जो मेथड है ये हमारा 9th क्लास वाला मेथड। इतना बड़ा काम करके हमें 2/3 वैल्यू मिली, और यहाँ पे मैंने सीधे से ही बता दिया था 2/3। ट्रिक भी आपको आनी चाहिए और ये बड़ा सॉल्यूशन भी। 9th क्लास में सॉल्यूशन काम आएगा, एसएससी में चाहिए हमें स्पीड, तो एसएससी में आएगी ट्रिक काम। तो ट्रिक भी यहीं से बनी है, इसी सॉल्यूशन से। तो क्वेश्चन 3 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 का सेकंड पार्ट है 0.47 बार। इस बार जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है। जो बार है 7 के ऊपर है, सिर्फ 4 के ऊपर नहीं है। देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ ट्रिक से, जो एसएससी में ट्रिक सिखाई जाती है। ट्रिक से बार कितने के ऊपर है, 7। बार कितने के ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर। 47 लिखा, पहले तो टोटल संख्या लिख देंगे 47, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, और अपोन में कितने के ऊपर बार है, 7 के, 1 9, और कितने के ऊपर नहीं है, एक डिजिट के ऊपर नहीं है, 1 0 लिख देंगे। तो 43/90 आ गया हमारा आंसर। देखा आपने ट्रिक कितनी कामयाब है यहाँ पे। अगर आपको क्लास में स्पीड से सवाल करना तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन भी आना चाहिए, जो कि एग्जाम में आपको सॉल्यूशन से ही करना होगा। तो इसको सॉल्यूशन कैसे, लेट x बराबर 0.47 बार। अब इसमें देखिए पॉइंट कितने डिजिट से पहले है, 2 डिजिट से पहले, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 से नहीं करेंगे, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट पहले पॉइंट है 100x। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.47 बार को, तो क्या आएगा 47.7 बार। ये आ गया 100x। अब हम 47.7 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए अब हम 47.7 बार को कैसे लिख सकते हैं, 43 + 4.7 बार। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखो 100x। अब हम जो ये 4.7 बार, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.47 है x, 4.7 बार क्या होगा 10x, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10x हो गया। तो ये जो 10x है ये इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का इस साइड तो माइनस हो जाएगा 90x। 90x बराबर 43, तो x बराबर आ गया 43/90। तो आंसर तो दोनों जगह सेम है, चाहे आप ट्रिक से करें या सॉल्यूशन से करें, लेकिन आपको तो करना सॉल्यूशन से। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0.001 बार। अब आप मुझसे ये सवाल करवाओगे, मुझे ऐसी तो उम्मीद नहीं। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सवाल है, करके देखोगे तुरंत हो जाएगा। ये है होमवर्क। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो हैं इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।